अलवर में क्रिकेट में धांधली होने का मामला सामने आया है, जहां पर एक क्रिकेटर अपने परिवार के साथ संस्था के ही बाहर धरने पर बैठ गया। यह घटना आज रात की है, जहां पर एक क्रिकेटर गौरव मंगलानी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसके साथ उसके पिता, माता और एक साथी और धरने पर बैठा हुआ है। उनकी मांग है जब तक दोषियों को सज़ा ना मिले और हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। उनके पिता ने भी जल व अन्न का त्याग कर दिया। अब इस पूरे मामले में क्या आगे की कार्रवाई प्रशासन करता है वह एक देखने का विषय रहेगा। इस पूरे मामले में क्रिकेटर गौरव मंगलानी ने क्या कहा वह भी सुनिए। जी बताइए भैया, आप रात को आप धरने पे बैठे, किस कंपनी के सामने बैठे, क्या मांगे आपको? सर ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस है, जहाँ पे जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी बैठते हैं और जो जॉइंट सेक्रेटरी प्रमोद यादव जी बैठते हैं, वो ये ऑफिस है। अभी सर 2 महीने पहले जो सीनियर जिले की टीम बनती है उसके लिए ट्रायल हुए थे, उसके लिए मैच कराए गए थे। आपस में टीम बनाई गई थी और आपस में मैच कराए गए थे और उस मैच के आधार पे उन्होंने टीम डिसाइड करनी थी। अभी उन्होंने वो मैच हो गए, उस मैचों के बाद उन्होंने 3 दिन पहले ट्रायल का सीन रखा कि भाई हम ट्रायल कराएंगे। अब वो ट्रायल के बाद उन्होंने कल 30 लड़के छांटे थे, 30 लड़कों के उन्होंने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स मंगाए। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उन्होंने 15 की टीम बनाई है। अब वो 15 की टीम उन्होंने किस आधार पे बनाई है? जब वो टूर्नामेंट हुआ था, टूर्नामेंट में उन लड़कों को लिया गया है जिनके 4 मैचों में 50 रन है, किसी के 60 रन है। आप उनका अगर पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे, इतना कोई खास नहीं है। मैं बैठा हूँ, मेरे 3 मैचों में 202 रन है। पहले मैच में मैंने 70 मारे थे, दूसरे में मेरा शतक था, तीसरे में मेरे 40 रन थे। उसके बाद भी मुझे बाहर किया गया। 100 खिलाड़ियों में मैं चौथे नंबर पे आ जा रहा हूँ उस टूर्नामेंट में। उसके बाद भी मुझे इग्नोर करके और प्लेयरों को लिया गया है। जब मैं मैच खेलने गया था, वहां पे मैंने 3 मैचों में परफॉर्म करने के बाद मैं सर से मिला था, प्रमोद यादव से। मैंने बोला सर मेरा ध्यान रखना सर, मैंने इस बार परफॉर्म अच्छा किया है तो मेरा टीम में। तो मुझे ये बोला गया कि आप 10-15 लाख की थोड़ी व्यवस्था करो तो हम आपका नाम टीम में डालें। तो मैं उस टाइम चुप हो गया, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ और मेहनत के दम पे ही अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने उनको कोई कॉल नहीं किया। उन्होंने मेरे से बोला था कि नंबर तेरे पास है, अगर तेरे पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो तू मुझे बताना या आके अकेडमी में मिलना। मुझसे ये अकेले में बोला था ग्राउंड में। उसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। अब मैं जब ट्रायल देने किया, उन्होंने यही चीज देखी कि पैसे पहुंचे नहीं। जिन बच्चों के पैसे पहुंच गए उनको टीम में डाला गया है। 4 मैचों में जिस बच्चे के 50 रन है उनको किस बेस पे टीम में डाला गया? मतलब उनके पैसे पहुंच गए होंगे। मेरे तीन मैचों में 202 रन है, उसके बाद भी मुझे बाहर किया गया। मैं परफॉर्मेंस दूं या पैसा दूं? पैसा तो हमारे पास नहीं है। हम परफॉर्मेंस ही तो दे सकते हैं एज ए प्लेयर। अगर हम प्लेयर होके परफॉर्मेंस नहीं दे, अगर पैसा, फिर प्लेयर किस बात के? तो मैं यही सबसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें न्याय दिला जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे अंकल है, या तो यहाँ से न्याय मिलेगा या हमारी लाश उठेगी। ये फाइनल है हमारा। हम यही धरना देंगे, चाहे 3 दिन 4 दिन, हमारी यहाँ से लाश उठेगी। या तो ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, या तो हमें न्याय दिलाया जाए या तो प्रमोद यादव को आजीवन हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। उसने 10 साल से किसी प्लेयर को निकलने नहीं दिया। अभी 2 महीने, एक महीना पहले अंडर 19 की टीम बनी थी, उसमें भी उसने टॉप प्लेयरों को हटाया, जिसमें मैंने कलेक्टर ऑफिस में जाके आवाज उठाई थी। बीना मावर जी ने बोला मैं जांच के आदेश देती हूँ, उसके बाद भी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। या तो आप न्याय दिलाइए या हम अब यहाँ से तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा, या तो हम यहाँ अनशन पे बैठेंगे 3 दिन 4 दिन बाद, चाहे हमें अटैक आ जाए, चाहे हम सुसाइड करेंगे, पर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव मंगलानी। कहाँ के निवासी हो? मैं खैरतल का निवासी हूँ। जी बताइए। सर ये मेरा बेटा गौरव मंगलानी है और ये गौरव मंगलानी किसी नाम का मोहताज नहीं है। ये क्रिकेट के नाम पर एक जिले में नहीं 2-3 जिलों में चर्चित नाम है गौरव मंगलानी अपने आप में। अभी संदीप पाटिल ने टॉप 30 प्लेयर्स मंगवाए थे पूरे राजस्थान से, अभी विगत 3 दिन पहले, जिसमें तीन दिन लगातार उन्होंने ट्रायल ली थी और उसमें नंबर 1 का तमगा इनको देकर गए और इनकी तारीफ करी है। जो ATL चैनल ने भी दिखाया था उसको, न्यूज को, और उसमें दिनेश नानावटी जो आए थे, जो VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बैटिंग कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी उसको सम्मान पूर्वक पहले नंबर का दर्जा दिया था। और प्रमोद यादव की बात यह है कि प्रमोद यादव इससे टसल निकालता है। पिछले 5-7 साल से इसको आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसको पता है कि ये इस बच्चे में टैलेंट है। ये टैलेंट के नाते अगर निकल गया तो फिर मेरा रुतबा इधर से खत्म हो जाएगा, वो समझ लो। और इसको हमेशा टारगेट किया, इससे पहले कोरोना काल में भी इसको टारगेट किया था। मेरी उससे थोड़ी कहा सुनी हुई थी और आज 3 मैचों में इसके 201 रन है, जो जिसमें एक मैच में नॉट आउट है, 101 की एवरेज है। और
100 खिलाड़ी आए थे उस ट्रायल में, ये दूसरे नंबर पर है। और अगर इस पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, पिछले रिकॉर्ड में अगर छोड़ के अगर 500 खिलाड़ियों की जो बीसीसीआई द्वारा जो एक ऐप होता है क्रिकरोच, उसमें अगर निकाला जाए तो उसमें नंबर 1 पर ये बच्चा है इस टाइम एवरेज के हिसाब से, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन इस बच्चों को नजरअंदाज किया। पवन गोयल को फोन करते हैं, पवन जी फोन नहीं उठाते, ये फोन बंद करके रखते हैं। और इनकी चाल ऐसी होती है, जब टीम जानी होती है उससे 2-3 घंटे पहले टीम को डिक्लेयर करते ताकि पता नहीं पड़े। और अगर मैं तो सीधी सी बात ये चाहता हूं कि इस बार, पिछली बार इन्होंने अंडर 19 में भी अपनी एकेडमी के 10 बच्चे लिए थे जिसमें जांच के आदेश निकले हुए हैं, फिर इसको मौका दिया गया जांच। और आज भी जो टीम बनी है कम से कम 10 खिलाड़ी इनके, खिलाड़ी भले हो किसी की एकेडमी हो सकती, लेकिन आप स्कोर देखकर तो बच्चों को शामिल करा जाए। अगर किसी का स्कोर ज्यादा है तो उसको बाहर नहीं किया जाए। और ये टारगेट करता है, और इस पर अगर हम गलत हैं तो मैं अपने बच्चे से, आपको एटीएल की न्यूज के माध्यम से कहता हूं, मैं अपने बच्चे के हाथ से आजीवन बल्ला छुड़वा दूंगा। अगर वो गलत है तो इन दोनों के ऊपर आजीवन बैन लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? पदम मंगलानी, मैं मानवाधिकार में वरिष्ठ जिला प्रभारी हूँ, इस पद पर भी हूँ। इससे पहले मैं पवन जी से मैंने फोन किया था, जब लास्ट टाइम जब इस बच्चों के साथ गलत हुआ तब इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। जब मैंने अपना मानवाधिकार का, जब उनको कहा था कि मैं मानवाधिकार, जब उन्होंने मेरा फोन उठाकर मेरे को बुलाया, जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये हो क्या रहा है, 30 साल से हम एक भी रणजी प्लेयर नहीं देखे अलवर में, आप प्रमोद यादव को बाहर करो, फिर देखो आप रणजी प्लेयर दे पाते हो नहीं दे पाते हो। मैं इससे कम से कम 4 महीने 5 महीने पहले मिल चुका हूँ इनसे, लेकिन वही ढाक का 3 पात, इनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। वही क्रिकेट के साथ अन्याय हो रहा है। हम 30 साल में एक रणजी प्लेयर नहीं दे सके, अगर ऐसा ही हाल रहा तो हो सकता है दे भी नहीं सके। और मेरा तो प्रशासन से सबसे निवेदन है कि इनकी जांच बिठाई जाए और किसी भी इंडिया के किसी भी क्रिकेट से संबंधित ऑब्जर्वर को बुलाकर इस बच्चे की पूरी जांच कराई जाए कि ये बच्चा किस पोजीशन पर बैठ खेलने वाला है और जिसको आज बाहर किया गया है। और मैं अनशन, अमरण अनशन पर हूं। मैं यहाँ से उठेगी तो लाशें उठेगी, नहीं तो हम नहीं उठेंगे, हमको न्याय चाहिए।